नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देखिए, बिहार में जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो अब 4 साल में कंप्लीट होगा। जी हाँ, बता दें आपको कि इसको लेकर राजभवन में पत्र जो है वह भी जारी कर दिया गया है और साफ तौर से अभी आपको बता दें कैसे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने यह बताया था कि अभी जो न्यू सेशन आएंगे यानी कि 2023 से 2027 का जो सेशन होगा उसी से इसकी शुरुआत जो है वो हो जाएगी और वहीं सिलेबस को लेकर या फिर क्या फीस होगी उसको लेकर भी लोगों के मन में सवाल थे। तो बता दें कि इसको लेकर बिहार में सभी विश्वविद्यालय के लिए सिलेबस जो है वो तैयार हो गया है और राजभवन ने इसके लिए पत्र जो है वो भी जारी किया है। इसके मुताबिक सभी विश्वविद्यालयों का जो सिलेबस है और जो फीस है वो सामान्य होगा। राजभवन ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों को पत्र जारी करके तमाम चीजें जो है वो कही है। नए सिलेबस और प्रारूप को इसी सत्र यानी कि ये जो सेशन है 2023 से 27 उसमें लागू किया जाएगा और 4 वर्षीय स्नातक कोर्स जो है वो 8 सेमेस्टर में पूरा होगा और इसके लिए प्रत्येक सेमेस्टर जो है वो 20 क्रेडिट का होगा। छात्रों को जो अंतिम साल होगा उसमें 7वें सेमेस्टर में पहुंचने तक 7.5 CGPA प्राप्त करना होगा और वहीं नए नियम के अनुसार क्रेडिट की उपस्थिति से भी जोड़ा गया है और छात्रों को करीब अटेंडेंस की बात करें तो 75% जो है वो अटेंडेंस उनका होना बिल्कुल भी अनिवार्य होगा और इसको लेकर कुलाधिपति सर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने 5 विश्वविद्यालय के कुलपतियों की कमेटी को पाठ्यक्रम और प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी और कमेटी ने काम को पूरा कर लिया है और वहीं 4 साल के जो स्नातक कोर्स है उसकी फीस और जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है। छात्रों को पहले सेमेस्टर में एडमिशन शुल्क जो है वो 2255 रुपए देना होगा और वहीं अन्य सेमेस्टर में छात्रों का एडमिशन फीस जो है वो 2005 रुपए तय किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक सेमेस्टर में परीक्षा फीस जो है वो 600 रुपए लगेगा और वहीं छात्रों को विश्वविद्यालय से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन का शुल्क जो है वो 600 ही तय किया गया है और इसके अलावा किसी भी तरीके का कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। बता दें कि कई बार ऐसा होता है जब एडमिशन हो जाते हैं तो छोटी छोटी हर चीज़ों के लिए फीस जो है वो देनी होती है, लेकिन अब जो है वो वैसा नहीं होगा। अब तमाम चीज़ें जो है वो बता दी गई है कि 4 साल का जो स्नातक कोर्स है उसके लिए क्या सिलेबस है और क्या शुल्क जो है वो भी रखे जाएंगे। वही आपको यह भी बता दें कि पटना विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन कोर्स के लिए जब एडमिशन होना होता है तो उसके लिए पहले एक एंट्रेंस एग्जाम जो है वो लिया जाता था और एंट्रेंस एग्जाम के तहत ही जो छात्र हैं वो आगे कोर्स में एडमिशन ले सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने जो आदेश जारी किया है उसके अनुसार अब यही होगा कि जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उसके आधार पर कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, बल्कि जो भी 12th में आपका मार्क्स आया है उसके अनुसार ही आपका एडमिशन जो है वो ग्रेजुएशन कोर्स में होंगे। तो देखिए, सवाल यह भी था कि 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स तो होते नहीं है, 3 साल का ही होता है, लेकिन समय बढ़ जाता था, 4 साल का कोर्स हो जाता था क्योंकि सही समय पे एग्जाम नहीं हो पाते थे या फिर अन्य कई सारी चीजें भी है। लेकिन अब बता दें कि अब राजभवन की तरफ से पत्र भी जारी कर दिया गया है और जहां विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं वो तमाम चीज़ों को लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो खबर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।